नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रीस्टार्ट ई लर्निंग और मैं हूं आपके साथ मंतोष। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी है उसके लिए जो मुख्य इम्पोर्टेंट्स लर्निंग आपको करनी चाहिए, क्या-क्या टॉपिक आपको पढ़नी है, इसे मैं पहले ही बता चुका हूं और मैंने आपके साथ कमिटमेंट भी किया था कि मैं इसका वैसे क्लास लेके आने वाला हूं ऑनलाइन के माध्यम से। तो आपको मैं पहला क्लास बेसिक ऑफ कंप्यूटर लेके आया हूं। और अगर आप सारे क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। तो चलिए हम बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देश पे कार्य करता है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश पे कार्य करता है। और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर जो बना होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। और इस कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कंप्यूट शब्द से हुई थी, जो कि एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का जो अर्थ है वो क्या होता है, गणना करना। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का जो मेन काम होता है वो गणना करना है और ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, दिए गए इंफॉर्मेशन पे काम करता है। कंप्यूटर को बनाने की जो बनती है वो हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है, जो कि सार्वभौमिक मशीन कहलाती है। कंप्यूटर का जो शब्द का उत्पत्ति हुआ वो कंप्यूट शब्द से हुआ था और इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का जो अर्थ है, हिंदी नाम जो है वो संगणक है। और इसका काम होता है, कंप्यूटर का काम ही है कि वो आपके काम को बहुत ही तेजी से कर सके। इसीलिए ये कंप्यूटर बनाया भी गया है कि आप जो काम आप 2 घंटे में करते हैं वो आपके कंप्यूटर 2 मिनट में कंप्लीट कर सके। आगे आप देखते हैं कंप्यूटर की जो संरचना है वो कैसे काम करती है। कंप्यूटर की जो संरचना है वो आपकी इस टाइप से है। आपकी कंप्यूटर में सीपीयू होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये 4 चीज़ों को मिलके प्रक्रिया होने के बाद कंप्यूटर की संरचना बनती है। किसका क्या काम है वो सारे डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इनपुट के रूप में जो होता है वो हमारे क्या करता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। जो इनपुट यूनिट है वो उसका काम ही होता है इनपुट। इस नाम को अगर आप देख सकें तो समझ में आ रहा है कि इन और पुट 2 वर्ड से मिलके बना इनपुट है। इन मतलब होता है अंदर और पुट मतलब होता है रखना। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर रखने का काम करता है। और इनपुट यूनिट ही ऐसा यूनिट है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है। हमारे इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने वाला जो डिवाइस है वो इनपुट यूनिट होता है। उसके बाद डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो कि क्या कहलाता है, मेमोरी। फिर इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपके डेटा पे जो प्रक्रिया करवाता है वो होता है प्रोसेसर। और वो प्रोसेसिंग होता है आपके सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया वो प्रोसेसिंग होता है। फिर ये सारे चीज़ें होने के बाद कंप्यूटर के अंदर सारे ऑपरेशन काम हो जाने के बाद जितना भी काम होता है सारे को कंट्रोल करने वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और जब आपको रिजल्ट देने की बारी आती है तो आउटपुट यूनिट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइस से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले सीपीयू के अंदर जाता है। फिर उस पर प्रक्रिया होने के बाद वो जब आपका रेडी हो जाता है तो वो मेमोरी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और वो सेव हो जाने के बाद जब आपको रिजल्ट देने की बारी आती है तो रिजल्ट के लिए फिर से मेमोरी ने सीपीयू को देती है और फिर से आपके भाषा में ट्रांसलेट करके आउटपुट डिवाइस को देती है। उस प्रकार से आपको जो भी आपने कंप्यूटर पे काम करने को बोला है वो सारी चीजें आपको बड़ा ही आसानी से मिलता है। आपको तो लगता है मैंने एक ए टाइप किया और आपको
मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपके कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा समझती है। तो हम अपने इंस्ट्रक्शन को इनपुट यूनिट के माध्यम से, नई सूचनाओं को इनपुट यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग तक पहुंचाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उससे प्रक्रिया करके, मशीनी लैंग्वेज में ही प्रक्रिया करके वो मेमोरी यूनिट को देता है। मेमोरी यूनिट उसे स्टोर करके रखता है। जब वो स्टोर हो जाए और फिर आपको जरूरत पड़े रिजल्ट की, तो आप फिर से इनपुट को बोलते हैं कि मुझे जो हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो मुझे चाहिए। तो इनपुट फिर से इंफॉर्मेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग को देता है और मेमोरी से डिमांड करके फिर आपका आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो ये कंप्यूटर की बेसिक सी संरचना है। आगे आप देखेंगे कि डेटा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर, जिन्हें आप प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा। जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जो कि बिना कोई अर्थपूर्ण जानकारी है, उसे फिर प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं डेटा। और जो हमारा मीनिंगफुल डेटा है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, उस पे सिर्फ प्रोसीड करवाने और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जिसे पढ़कर समझा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। और जो हमारे द्वारा इसे निर्देश दिया जाता है, कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। और जो इस पे कार्य होते हैं, जो हमारे डेटा, इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शन पे मिलके प्रोसेसिंग होता है, वर्क होता है, फिर इंफॉर्मेशन को हमारे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, हमारे डेटा को, हमारे ऑर्डर को हमारे इंफॉर्मेशन के भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग होता है मीन्स बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। और कंप्यूटर की जो फिजिकल पार्ट है, कंप्यूटर के वो सारी पार्ट्स जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक वैसा निर्देश का समूह है जो हमारे द्वारा सीक्वेंस वाइज उसे सजाया गया है, जो कि नन सीक्वेंस ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। जैसे हम किसी काम को करवाना चाह रहे हैं, उससे हम इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं? सीक्वेंस वाइज की, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। उन सभी को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। और उसी प्रोग्राम की एक बड़ी सी समूह को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जिनके द्वारा कंप्यूटर किसी भी कार्य को आसानी से कर पाता है। तो आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में समझ सकते हैं कि यूनिट, जो इनपुट यूनिट है, वो हमारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट के माध्यम से अपने इंफॉर्मेशन को हमें देता है। अगर आपको स्टोर करने की बारी है, तो आप उसे स्टोर कर सकते हैं, अपनी सूचना को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर के जो मुख्य यूनिट हैं, मीन्स घटक हैं, वो होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की मदद से हम अपनी सूचना को कंप्यूटर तक देते हैं और सीपीयू उस पर प्रक्रिया करता है। सीपीयू के अंदर ही मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू लगे होते हैं। अगर आपके मेमोरी का सीपीयू के अंदर नहीं है, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज लगाते हैं और फिर आउटपुट डिवाइस की मदद से आप अपने डेटा को लेते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमारा सीपीयू का बनावट है और ये हमारा प्रोसेसर है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, उसका नाम होता है पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को जो भी निर्देश दिया जाता है प्रोग्राम को, उस सभी पर प्रक्रिया करवाने की जो काम करती है, वो हमारा सीपीयू है। इस प्रकार से मनुष्य को कोई भी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप उस पे कैसे काम होना है, उसका रिजल्ट क्या देना है, उन सभी का जो काम करता है वो मस्तिष्क करता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर, हम इनपुट डिवाइस की मदद से इंफॉर्मेशन देते हैं और उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसका जो काम है वो सीपीयू का काम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सीपीयू का पूरा जो नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद सीपीयू के अंदर लगे होते हैं सीयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्य को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो भी काम करना है, कैसे करना है, नियंत्रण करके
उन सभी का जो काम है वो किसका काम है? सीयू का। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है जिससे कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि हमारे सिस्टम के कार्य को नियंत्रण करता है। फिर एएलयू होता है जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के जो प्रमुख यूनिट होते हैं, इसके द्वारा कंप्यूटर के सभी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्य किए तो कैसे करना है, कैसे प्रक्रिया करना है, उससे करने के लिए एएलयू डिवाइस लगे होते हैं। उसी पे फिर जनरल पर्पस से अगर काम करना है तो एक रजिस्टर्स लगे होते हैं जिसे एमयू भी बोल सकते हैं, जनरल पर्पस का रजिस्टर। यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने का काम करता है, और कंप्यूटर के सबसे फास्ट मेमोरी होता है क्योंकि यह कंप्यूटर का सबसे नजदीकी होते हैं। कंप्यूटर का जो सबसे नजदीकी पार्ट है वो हमारा है एमयू, जिसे हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर भी बोलते हैं। तो वो हमारे का सीपीयू का सबसे नजदीक का पार्ट्स है जो कि सारे डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने का काम करता है, और वो बहुत फास्ट काम करता है। तो इस प्रकार से आपको सीपीयू के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं आपको ये छोटा सा क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इसका दूसरा पार्ट आना बाकी है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ दूसरा पार्ट भी लेके आने वाला हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको दूसरा पार्ट में पढ़ना है, तो मैं फिर दूसरा पार्ट लेके आऊंगा और आपको फिर समझाऊंगा। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हम्म।